मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कैंसर का वेराइटी है, स्किन कैंसर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इससे पहले हम लोग देखे थे एक स्किन कैंसर का वेराइटी था बेसल सेल कार्सिनोमा। उसमें क्या था कि बेसल सेल जो कि स्टेटा हम जानते हैं कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में सबसे बेसल लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं। और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सेल, यही स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम सेल क्या होती है, जब मॉडिफिकेशन होती है ना आफ्टर 1 वीक के बाद तो चेंज हो जाता है ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। इसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम या बोलते हैं प्रिकल लेयर बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसी में जब केराटिनेशन जब होती है तब बनता है ग्रैनुलोसम बनता है, ग्रैनुलोसम। फिर इसके बाद जब इसमें होता है केराटिनेशन तो लूसिडम बनता है, और इसमें जब केराटिनेशन होती है तब एक कॉर्नियम बनता है। यानी कि हम जानते हैं कि एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर है उसको बेसलिस लेयर बोलते हैं। इसी में केराटिनेशन होने पे जब बोलते हैं प्रिकल लेयर बोलते हैं। अब क्या है, ये कहाँ का कैंसर है, ये प्रिकल सेल्स में ही अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये कैंसर है किसका, ये कैंसर है प्रिकल सेल्स का। ये कैंसर है यहाँ पर स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल्स का, जिसमें केराटिनाइजेशन का प्रोसेस अबनॉर्मल हो जाती है और साथ साथ सेल का ग्रोथ भी बढ़ जाता है इसमें। तो अबनॉर्मल केराटिनाइजेशन विथ अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन in the prekel cell, this condition are known as the resulting abnormal growth of the abnormal growth of epidermis cells known as squamous cell carcinoma। यानी सीधी सी बात हो रही है कि एपिडर्मिस के ये टिश्यू में प्रिकल सेल्स में अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। यही सेल लियोमॉर्फिक हो जाता है, यह सेल लियोमॉर्फिक हो जाता है, जिसको कि बनना चाहिए था क्या, ग्रैनुलोसम और लूसिडम और कॉर्नियम, जो कि ये लियोमॉर्फिक होने के कारण जो होती है इसमें कोई ना कोई जीन चेंज हो जाती है। अरे जर्मिनेटिवम में जो गड़बड़ाया था तो ये तो बेसल सेल कार्सिनोमा बना था ना, जो कि रोडेंटल से बना था, लेकिन वो नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि प्रिकल सेल में लियोमॉर्फिज्म हो जाती है। अब प्रिकल सेल के डीएनए क्यों चेंज करता है, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में मॉडिफाइड सेल है। एक मॉडिफाइड सेल में जब जीन का म्यूटेशन होती है तब ये तो फिर गड़बड़ सेल बन जाता है। तो याद रखना है कि यह सेल केराटिनाइजेशन सेल्स कहलाता है ये। तो इसकी वजह से क्या होती है कि स्किन पर अबनॉर्मल स्पाइनोसम सेल ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पाइनोसम सेल्स ही, और यही स्पाइनोसम सेल्स में कैंसर हो जाता है। स्पाइनोसम सेल्स के कैंसर होने को ही हम कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि स्पाइनोसम में केराटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाती थी और जिसके कारण इस तरह से क्या होता है कि ओवर ग्रोथ होने लगता है स्किन पर, और कैसा सेल बनता है, केराटिनाइज सेल बनता है इसमें। Abnormal keratinized cells formation in the epidermis and immature cells formation in epidermis, this condition are known as squamous cell carcinoma। आइए यहाँ तो बात समझ में। अब हम लोग बात चलते हैं इसमें कि इसका साइट कहाँ कहाँ होता है। तो ये हमारे बॉडी में कई जगह होता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है, ओरल कैविटी में भी हो जाता है, ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे भी हो जाता है, और बॉडी के किसी भी स्किन पे हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें सन रे एक्सपोजर की बातें बहुत कम होती है। इसमें मेनली जो होती है इरिटेंट की बात होती है। यह मेनली जो जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा बेसिकली किससे होती है, ज्यादातर वो जीन की वजह से, रेडिएशन के कारण होती है, वह जीन, रेडिएशन और आर्सेनिक की वजह से। लेकिन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो होती है यह इरिटेंट केमिकल की वजह से होती है, जो कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम को लियोमॉर्फिज्म में चेंज करवा देता है। अब ये बात चलते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। तो कारण में देखिए, सबसे पहले आप ओरल की बात करेंगे तो ओरल में ज्यादातर HPV के कारण होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर EB वायरस भी कभी कभी होता है जो प्रोड्यूस करता है। सब म्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए। सब म्यूकोसल ओरल फाइब्रोसिस इसके कारण भी होता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग है, टोबैको है, यह भी क्या करता है कि ओरल में कर देता है। अब जो बात आती है कि लिप पे भी सेम इसी वजह से होती है। अच्छा, फेस वर्क पे क्या होता है, तो इस पे क्या होता है कि ओवर किसी पॉल्यूशन के कारण होती है, कोई चिमनी में वर्क करने वाले लोगों को होता है,
ऐसा होती है क्या, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोजर हो रही है बाय द वे स्किन पे बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे बॉडी में कहीं भी किसी भी साइड पे जहां जहां भी कोई केमिकल का इरिटेशन होगी, जैसे अब्डोमिनल स्किन पे कोई केमिकल इरिटेट होती है, कभी कोई क्लॉथ का एक्सपोजर, बेल्ट का एक्सपोजर, हेड का एक्सपोजर, अपना किसी भी तरह का एक्सपोजर, ऐसा जो केमिकल जो कि हमारे स्किन के लिए खतरनाक होती है। इसलिए बोला जाता है ना कि स्किन पे डायरेक्ट कोई भी लेदर, कोई बेल्ट, किसी भी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सॉक्स यूज करते हैं, गारमेंट यूज करते हैं, तो सब सिंथेटिक यूज करते हैं, जिसके कारण ये कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सिंथेटिक कपड़ा से ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ सब्सटेंस है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा होती है, और इसके कारण क्या होता है कि मेरे बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन कपड़ा सबसे अच्छा बोलते हैं। खैर चलिए, तो यानी कि हम ये भी जान गए कि क्लॉथ भी एक इस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए, बात भी सही हो गई। और इसमें वही मेल इंसिडेंस इसमें ज्यादा है फीमेल के अपेक्षा में, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं होती है इसमें। तो कारण तो समझ में आ गया, तो कारण सब। अब बात आते हैं कि अब इटोलॉजी समझ में आ गया हमें कि कोई भी इरिटेंट जो होती है, कोई भी इरिटेंट यह जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम को इरिटेट कर देती है, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम में लियोमॉर्फिज्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अबनॉर्मल कैंसर डेवलप हो जाता है। टाइप में क्या होती है, एक टाइप तो होता है कि इतना ना ग्रो करता है ऊपर की तरफ कि ये कॉलीफ्लावर जैसा इसका अपीयरेंस हो जाती है। एक टाइप होता है कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, स्किन पे कॉलीफ्लावर जैसा ग्रोथ मिलेगा, ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कहीं सोरियासिस का स्किन बना हो, क्योंकि सोरियासिस में भी इसी तरह से हो जाता है। बस फर्क यही है कि सोरियासिस में फिजिकल लेयर नहीं होकर के जर्मेटल लेयर में इमेच्योरिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम सोरियासिस बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होने लगता है कि ओवर यहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक। दूसरा क्या होता है, अल्सरेटिव टाइप इसमें भी होता है। अल्सरेटिव मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाती है यहाँ पर होकर। क्या होता है कि कुछ सेल यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ग्रो करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, ग्रो करेंगे, ब्रेक करेंगे, ग्रो करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से कुछ इस तरह से अल्सरेटिव टाइप हो सकती है। कुछ जो होता है इन्फिल्ट्रेटिव टाइप होती है। इन्फिल्ट्रेटिव टाइप मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ क्या होता है ना, वह अंदर की तरफ क्या ग्रोथ करते करते मसल्स बोन तक चला जाता है इसमें। इस तरह से इसकी टाइप होती है। नेक्स्ट आते हैं इसका फिर क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या होगा इसमें, तो स्किन पे क्या होगी, हाइपर केरेटोटिक होगी, स्किन पे ओवर ग्रोथ होंगे, वहां पर पेन भी होंगे, सराउंडिंग एरिया में स्वेलिंग भी डेवलप हो सकता है, नियरेस्ट लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे, नियरेस्ट लिम्फ नोड में पेन भी होते हैं, क्योंकि इसके यह कैंसर बेसल सेल कार्सिनोमा से डेंजर होता है। यह कैंसर मेटास्टेटिस भी होती है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन पावर ज्यादा होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, और ये ब्रेक, यह जो होता है ना लेयर को ब्रेक करता है, ये आसानी से ये स्प्रेड भी करता है। बेसल सेल में ऐसा बात नहीं था उसमें। चलिए, क्योंकि हाँ दोनों एक जैसा होते हैं ना, दोनों बस फर्क है कि लेयर का अंतर है ना, बेसल सेल नीचे से था और ये थोड़ा ऊपर का लेयर का है, ज्यादा का अंतर तो है नहीं, वहीं से बनता है वो भी बनता है, लेकिन काफी अंतर हो जाता है दोनों में। अब क्या होता है, तो यहाँ तो चलो समझ में गया सिम्टम में। आप पेन डेवलप करते हैं, बाकी वही वेट लॉस होंगे, और प्लस एनीमिया का सिम्टम में भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो नहीं भी मिलता है, इसमें कोई बहुत अर्थ नहीं है, बस किसी पे स्किन का जो मेन सिम्टम है वो मिलता है इसमें। अब बात आते हैं इसके बारे में कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, इजिली मेटास्टेसिस, ये मेटासिस होती है, और इसका मेटासिस किससे होती है, बाय लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में इसका जो स्प्रेडिंग कॉमनेस्ट है, ब्लड से स्प्रेडिंग बहुत रेयर होती है, ब्लड से जल्दी स्प्रेडिंग नहीं होती है। तीसरा बाय कंटिन्यूटी, अब मान लीजिए जैसे माउथ में है, वहां से कंटिन्यूटी के द्वारा होते होते मान लीजिए टंग में किसी को डेवलप हुआ है स्क्वामस सेल, वो धीरे धीरे मैंडिबल में चला जाएगा हुआ, तो वहां से वो चला जाता है हुआ, वहां से ईयर के माध्यम से ईयर में चला जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है, बहुत ऐसा भी देखते हैं कि पेनिट्रेट करके चला जा सकता है हुआ। तो कंटिन्यूटी भी होती है, लेकिन लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत कॉमनेस्ट होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका डीडी क्या हो सकता है, पहला तो है कि नंबर 1 पे तो सोरियासिस है, जो कि सबसे बड़ा डीडी इसका होता है। नंबर 2 है हाइपरकेरेटोटिक है। नंबर 3 है फ्राइनोडर्मा, ये भी एक केस आ सकता है फ्राइनोडर्मा में, वहां भी हाइपरकेरेटोटिक सेल बनती है स्किन पर, वो भी एक है। बेसल सेल कार्सिनोमा, यह भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब आते हैं बात इसमें इन्वेस्टिगेशन पे, क्या कर सकते हैं इसको जांच करने के लिए, तो इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजी जांच करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेगा हमें कि अबनॉर्मल लियोमॉर्फिज्म ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर, उसमें क्या होगी, उसका जो न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस इनलार्ज होंगे, क्रोमेटिन उसमें बहुत ज्यादा होंगे इसमें, इस तरह से
लिख लीजिए ना, साइटोप्लाज्म उसमें बहुत कम होंगे। इस तरह से इसकी जांच की जाती है। आराम से हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी से जांच करके देख लेते हैं। हाँ, एमआरआई के द्वारा ये देख सकते हैं कि कहाँ तक ये इन्फिल्टर हुई है, इसलिए एमआरआई भी करा के देख सकते हैं हम लोग। सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन को देखने के लिए कराते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है इसमें, सबसे पहला तो हमें क्या है कि मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो जो इरिटेंट केमिकल है उससे बचना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बचना है, कोलतार से बचना है। जो जहाँ इंडस्ट्री में वर्क करते हैं बाय द वे, तो पूरा बॉडी को क्लॉथ करके वर्क करना है कि बॉडी पे डायरेक्ट स्किन पे कोई एक्सपोज ना हो। बहुत लोग होते हैं कि स्किन को एक्सपोज करते रहते हैं अलग अलग पेट्रोलियम से, ये गलत है क्योंकि स्किन पे ये कैंसर होने की टेंडेंसी हो सकती है। गारमेंट जो होता है, गारमेंट हम लोग नायलॉन को यूज नहीं करते हैं, सिंथेटिक यूज बंद कर देते हैं हम लोग। स्किन पे जल्दी किसी तरह का क्रीम यूज नहीं करते हम लोग, है ना। जो भी लगाते हैं सेफ क्रीम हमको लगाना होगा वहां पे। ये सबसे हम लोग को बचना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग को ट्रीटमेंट के अगला ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी करते हैं। सर्जरी से क्या कर सकते हैं, रिमूव करना होगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पेनिस पे किसी को हो गया, स्टोटम पे हो गया, फिंगर में हो गया, तो उसका क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा। हमें लिप में है तो वहां पे एम्पुटेशन करना पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं फिर रेडियोथेरेपी। रेडिएशन दे करके यहाँ पर जो जीन एक्टिवेट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए क्या है कि प्रोटॉन रेडिएशन ज्यादा देते हैं इसमें, प्रोटॉन रेडिएशन देते हैं। हाँ, जरूरत पड़ता है तो न्यूट्रॉन रेडिएशन भी इसमें चला सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ तक आ गया हम लोग। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग का केमोथेरेपी। केमोथेरेपी से भी इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन केमोथेरेपी का यूज यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे रेडियोथेरेपी का यूज ज्यादा होता है। केमोथेरेपी का यूज बेसल सेल में होता है, याद रखना है। केमोथेरेपी का यूज बेसल सेल कार्सिनोमा में होती है, लेकिन केमोथेरेपी का यूज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में रेयर है, नहीं काम करती वहां पे। ये बात हमको याद रखना होगा। यही था मेरा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।